बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए सेब का जैम लेकर आई हूँ, एप्पल जैम। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, पूरी देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो है और बहुत ही एक नए तरीके से और एक नए स्टाइल से मैं आज आपको सेब का जैम बनाना बताऊंगी। इससे पहले आपने बिल्कुल नहीं ये स्टाइल देखा होगा। अच्छा जी, आप इसके लिए क्या चीज़ें लेंगे, चले आए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने जी 1 किलो सेब लिए हैं और इन सेब को मैंने अच्छे तरीके से धोने के बाद इनका छिलका उतार लिया है और इनको पानी में डिप कर दिया ताकि मेरे सेब काले ना हो। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, पानी में ज़रूर डिप कर दीजिएगा छिलका उतारने के बाद, ताकि आपके सेब काले ना हो। उसके बाद आपने 4 टुकड़े करने हैं और ये जो दरमियान का पार्ट है जहाँ बीज होते हैं उसको आपने रिमूव कर देना है। ये देखें, आप मेरा देख रहे हैं मैंने किस तरह रिमूव किए हैं, किस तरह मैंने ये साफ़ किए हैं। आपने भी इसी तरह करने हैं। अच्छे तरीके से आपने ये बीज वाला हिस्सा निकाल देना है और ये जो बीच में सख्त सा पार्ट होता है वो भी आपने निकाल देना है। उसके बाद आपने इसके छोटे छोटे पीसेस कर देने हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। तो सारे सेब आपने इसी तरह कर लेने हैं। ये आपने प्रोसेस जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि सेब आपके फिर काले हो जाएंगे। अगर आपने इस चीज़ में देर की तो आपके सेब काले हो जाएंगे। जैसे ही हम छिलका उतारते हैं सेब फ़ौरन काला हो जाता है, इसलिए सेब का काम जो भी होता है वो जल्दी जल्दी करना चाहिए। तो सारे मेरे मेरे पीसेस जो मैंने काटे हैं उनको मैंने एक देचकी में डाल के तो चूल्हे पे चढ़ा दिया है। आप भी इसी तरह करिएगा। सारे जो मैंने टुकड़े थे उनको मैंने एक बर्तन में डाल के चूल्हे पे चढ़ा के दरमियानी आंच कर दी है और एक गिलास मैंने इसमें पानी का डाल दिया है। आपने भी इसी तरह करना है और चूल्हा दरमियानी आंच पे करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं और बहुत ज़्यादा आस्ता भी नहीं करना। और आपने इसको ऊपर से कवर कर देना है। तो ये अब इसको आपने पकने के लिए रख देना है ताकि आपके सेब अच्छे तरीके से नरम हो जाएं। और नरम हो जाएंगे तो हमारा काम फिर आगे शुरू हो जाएगा नेक्स्ट। तो ये आपने काम ध्यान से करना है, सेब आपने अच्छे तरीके से नरम करने हैं। ये दानेदार सा आपका सेब का जैम बनेगा, क्योंकि सेब जो होते हैं वो कभी भी मुलायम नहीं होते, ये दानेदार से रहते हैं। तो ये देखिए जी, बीच बीच में आपने इसको चेक भी करते रहना है, देखते रहना है कि आपका जो सेब है वो सही चल रहे हैं, सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, नरम हो रहे हैं। तो आपने बीच में 1-2 दफ़ा इसका चमचा हिला के चेक करना है। और आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट आपके लगेंगे, या 10 मिनट तो लाजमी लगेंगे आपके। तो आपने इतनी देर इसको पकाना है। तो ऊपर से कवर करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ऊपर से कवर करके बताया है। और आपने ध्यान रखना है कि पानी खुश्क ना हो जाए, इसलिए कवर करेंगे तो पानी भी जल्दी खुश्क नहीं होगा। तो ये जी मेरे अभी पक रहे हैं सेब। तो आपने भी इसको अच्छे तरीके से नरम करके पकाना है। जब ये अच्छे तरीके से नरम हो जाएंगे तो फिर आपने इनको ठंडा कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएंगे फिर आपने ग्राइंडर जार में डाल के इसको ग्राइंड करना है। तो अभी जी मेरे बस काम हो गया है, मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ क्योंकि मेरे नरम हो चुके हैं। अब मैं इसको ठंडा करके फिर मैं इसको ग्राइंडर जार में ग्राइंड करूँगी। जब आप ग्राइंडर जार में डालेंगे तो आपने ठंडा करके डालना है, गरम गरम आपने ग्राइंड नहीं करने। फिर इस तरह आपका ग्राइंडर जार ख़राब भी हो सकता है और फिर आपका मसला और भी खड़ा हो सकता है। इसलिए आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है, गरम गरम नहीं करना। अगर आपका कांच का जग है तो फिर आप कर सकते हैं, तो वरना आप वैसे आप फिर भी एहतियात करें, एहतियात में कोई मसला नहीं है। तो ये देखें जी, मेरे अच्छे तरीके से काम हो चुका है। अब मैंने इनको ठंडा करके तो फिर ग्राइंड करना है। तो जब अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे तो फिर हम आगे क्या करेंगे, आपने मेरे साथ रहना है, मेरी पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको छोटी छोटी बातें समझ में आ जाएं। तो ये जी मैंने ग्राइंडर जार में अच्छे तरीके से डाल के ग्राइंड कर लिया है। आप भी देख सकते हैं ये ग्राइंड हो रहा है। अगर इस स्टेज पे आपको लगे कि आपका जो ये जो सेब के टुकड़े हैं ये अच्छे तरीके से ग्राइंड नहीं हो रहे, तो आप इसमें 2 से 3 बूंद पानी के डाल सकते हैं, यानी कि आधा कप पानी डाल सकते हैं। कोई मसला नहीं होगा पानी डालने से, लेकिन ये ग्राइंड आपने अच्छे तरीके से करना है। जब ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएगा तो आप इसको एक बर्तन में निकाल लीजिएगा। तो अच्छे तरीके से आपने जार को साफ़ करना है, कोई भी चीज़ अंदर ना रह जाए, और अगर थोड़ा बहुत रह जाए तो आपने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हिला के वो भी आपने इस देचके में उसका मटेरियल डाल लेना है। बिल्कुल भी कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी है आपने। तो ये देखें अच्छे तरीके से मैंने डाल लिया है। अब मैं इसको देख रही हूँ कि मेरा ये कैसा है, बिल्कुल मुलायम है, कोई मुझे मसला नहीं है। अब इसमें तकरीबन मैं 1.5 कप चीनी डालूँगी। ये जो मेजरिंग कप्स होते हैं वो भी आप ले सकते हैं और चाय वाले कप भी ले सकते हैं।
तकरीबन पहले आप 1 कप डाल लीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो आधा कप और डाल लीजिएगा, लेकिन एकदम से आप चीनी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। लेकिन कम से कम सवा कप 1.5 कप आप डाल सकते हैं, क्योंकि सेब में चीनी होती है ज़्यादा, कम नहीं होती। तो चीनी डालेंगे तो ये आपका मटेरियल थोड़ा सा पतला हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसमें आपने परेशान नहीं होना। आपने इसको अच्छे तरीके से हिलाना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ताकि ये आपका जैम जो है वो पकना शुरू हो जाए। तो जब ये पकेगा तो ये खुद ही थिक हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक दालचीनी का टुकड़ा लेना है, 1 इंच के बराबर, 1.5 इंच के बराबर आपने दालचीनी का टुकड़ा डाल देना है, और 2 सब्ज़ इलायचियाँ और 2 चुटकी नमक, आपने ये चीज़ें इसमें शामिल कर देनी है। तो इसको भी डाल के आपने अच्छे तरीके से पकाना है। अच्छे तरीके से पकाइएगा तो ये दालचीनी और सब्ज़ इलायची का जो इसमें जायका आएगा, बहुत ही आपका सेब का जैम मज़ेदार बन जाएगा। तो इलायचियों को कोशिश करिएगा खोल के डालिएगा। तो अगर आपको इलायचियाँ पसंद हैं, इनके दाने, तो ठीक है, नहीं तो आप चीनी के साथ थोड़ा सा ग्राइंड करके भी अगर डालेंगे, थोड़ी सी चीनी लेके उसमें ग्राइंड कर लीजिएगा, तो फिर ये मुँह में नहीं आती। लेकिन हम इसको आखिर में निकाल देंगे। हम इस दालचीनी को भी, सेब का जैम जब पक जाएगा तो दालचीनी का टुकड़ा भी निकाल देंगे और सब्ज़ इलायचियों को भी निकाल देंगे। अब आपने 3 से 4 लेमन लेके उनका जो जूस है वो आपने डाल देना है, लेकिन जूस डालने से पहले आपने इनके बीज निकाल लेने हैं, ताकि बीज हमारे सेब के जैम में ना जाएं। ठीक हो गया जी। ये बड़ा आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। आप बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारों के लिए, और आप लंच में भी दे सकते हैं, और पराठे के साथ सुबह नाश्ते में भी आप ये जैम खा सकते हैं। घर का साफ़ सुथरा जैम आप अगर खाएंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। इससे पहले मैंने ऑरेंज जैम बताया था, उम्मीद करती हूँ वो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज मैं आपको सेब का बता रही हूँ, और एक नए अंदाज में और एक नए स्टाइल से आपको बता रही हूँ, और बिल्कुल ही ईजी वे से बता रही हूँ। अच्छे तरीके से आपने पकाना है जब तक कि ये थोड़ा थोड़ा थिक ना होना शुरू हो जाए। और इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि अगर सेब का जैम तैयार हो गया तो आपने कैसे चेक करना है। आपने थोड़ा सा एक प्लेट में डालना है, जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो आपने बीच में उंगली से उसको बीच में से 2 पार्ट कर देने हैं, उसके 2 हिस्से कर देने हैं, इस तरह जिस तरह मैंने किए हैं। आप ये दोनों पार्ट अगर आपस में ना मिलें तो आपका सेब का जैम तैयार है, और अगर ये आपस में मिल जाएं तो फिर अभी आप इसको थोड़ी देर और पका लें। तो ये देखें, मैंने दालचीनी भी निकाल दी है और सब्ज़ इलायची भी निकाल रही हूँ। तो आपने इसी तरह करना है, ये आपने निकाल लेने हैं, ताकि जब आप सेब का जैम खाएं तो ये आपको बीच में प्रॉब्लम ना करे, क्योंकि इनका जो फ्लेवर था वो बीच में आ चुका है। अब हम इसको निकाल के रख देंगे, क्योंकि अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसको अच्छी तरीके से आपने ठंडा करना है। ये देखिए जी, हमारा सेब का जैम बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं, मैं अभी इनकी इलायचियाँ और दालचीनी मैं निकाल रही हूँ। तो ये अच्छे तरीके से जब निकल जाएगा तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आप इसको किसी बोतल में, किसी भी जार में आप डाल सकते हैं, और आप इसको खा सकते हैं। सुबह नाश्ते में खाएं, और जिस टाइम आपका दिल करे, शाम को चाय के साथ अगर आपका दिल कर रहा है, ब्रेड पे लगा के आप खा सकते हैं। बच्चों को स्कूल के लिए भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत खुशी से खाते हैं। घर का साफ़ सुथरा जैम है। ये देखें, मैं एक एयर टाइट जार में डाल रही हूँ। कितना प्यारा आपको शक्ल लग रही है। मैंने कोई इसमें कलर, फूड कलर कुछ भी नहीं मैंने डाला, इसका अपना कलर ही कितना प्यारा है। तो आप भी बनाएं और फिर मुझे बताइएगा कि आपने बनाया तो आपका कैसे बना। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो और जिन्होंने मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, और दुआओं में याद रखने का बहुत शुक्रिया। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।